अच्छा, अभी जो आपने बात की ना, इससे मेरे जहन में बल्कि एक और सवाल भी आ गया कि जो इस तरीके का बंदा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, आई थिंक उस बंदे के अंदर जो है वो लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए। ऑफ कोर्स। तो लीडरशिप की आपके लिहाज से, बिकॉज यू हैव बीन अ लीडर इन दिस फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सिंस द पास्ट 18 ईयर्स, तो आपके ख्याल से क्या वो क्वालिटीज हैं जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, जो ये एंटरप्रेन्योरशिप का काम करने का सोचे भी? देखिए मुबशर, ये जो आपने सवाल किया ना, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और मैं अपने आप को स्टिल एक स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप समझता हूँ। इसीलिए अगर आप मेरे फेसबुक पे जाएं तो मेरा जो टाइटल लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है स्टूडेंट ऑफ लीडरशिप इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ लीडरशिप इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ। हम अभी भी सीख रहे हैं और ये बहुत वास्ट टॉपिक है। और इसमें मेरे उस्ताद हैं सर मोहसिन लोधी साहब, उन्होंने हमें बहुत रहनुमाई फरमाई इस बारे में। वो खुद बहुत पुराने एंटरप्रेन्योर हैं, वो खुद बहुत लीडरशिप कोच हैं और वो हमारे मोहसिन हैं। हम ये समझते हैं कि वो हमारे मोहसिन हैं, उन्हीं को देख के हमने लीडरशिप के बारे में जानना शुरू किया। लेकिन जो उन्होंने हमें बताया वो मैं आपको आज बताता हूँ। द नंबर वन क्वालिटी दैट एवरी लीडर शुड हैव इज ही शुड बी एबल टू विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। जब तक आप लोगों के दिल नहीं जीतते ना, तब तक आप एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते। दैट इज द नंबर वन प्रायोरिटी। लीडरशिप इज बाय चॉइस एंड नॉट बाय फोर्स। मैं आपके ऊपर मुसल्लत होकर लीडर नहीं बन सकता। जैसा आपने देखा होगा आजकल हमारे यहाँ कुछ मुसल्लत हो रहे हैं लीडर्स। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, अभी वो अगले सवाल में उसमें आ जाएगी वो चीज़ें भी। लेकिन बात ही है कि आप किसी के ऊपर मुसल्लत होके कभी लीडर नहीं बनते, आप लोगों के दिलों में जगह बना के लीडर बनते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। वैसे यह है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क की कोई मिसाल नहीं लेते, लेकिन अच्छी बातें पिक करनी चाहिए। आपको पता है वर्ल्ड कप इंडिया हार गया, तो अभी ये लास्ट संडे की बात है, और 10 मैचेस जीतने के बाद वो हारा है। तो मोदी साहब जो थे, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो स्टेडियम में मौजूद थे। उनके ख्याल में तो इंडिया जीतने के लिए खेल रहा था, तो वो तो अपनी पूरी तैयारी करके आए थे कि मैं इससे पॉलिटिकल माइलेज लूँ अपनी। जाहिर है कि यार मोदी के दौर में अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए तो उसको इलेक्शन में कितना फायदा होना था। गॉट इट, इंडिया हार गया। अब मोदी साहब के लिए बड़ा एक पॉलिटिकल सेटबैक था, ठीक है। लेकिन आपने शायद एक क्लिप नहीं देखा मुबशर के, जिसमें वो इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में गए थे। वो देखा आपने वो क्लिप? इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में वो गए, उन्होंने पॉलिटिकल इस प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी कैसे निकाली, देखें पॉलिटिकल माइलेज कैसे ली उन्होंने। वो गए वहां पे और वहां पे जाके उन्होंने सबको दिलासा देना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, आप 10 मैच जीते भी तो हो ना, आप अभी भी हमारे हीरो। उन्होंने गले लगाया, सबकी रोने वाली शक्लें थी। यानी कि सबसे पहले वो उनके कैप्टन के पास गए, फिर विराट कोहली के पास गए, लेकिन उनको जो उन्होंने थपकी दी, गले लगाया उनको, मैं समझता हूं कि मैच जी मोदी साहब जीत गए। मोदी साहब ने जो है ना वो अपना पॉलिटिकल माइलेज उससे ले लिया, जो वो सोच कर आए थे ना, वो उसमें से भी उन्होंने अपना निकाल लिया। और लोगों ने क्या बात करनी शुरू की, मोदी कितना बड़ा इंसान है, वो देखें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा हुआ है, ये इससे पहले भी लीडरशिप स्किल्स, ये चीजें जो हमें सीखने की जरूरत है, लोगों के हार्ट्स विन करने की। आई थिंक वो चांद का जिस वक्त इनका फेल हुआ था, राइट, जो चंद्रयान 2 था, हाँ, साइंटिस्ट को भी जाके गले लगा के वो रो रहा था। देखो वो बहुत ज्यादा रो रहा था और उन्होंने उनको कहा कि आप पहुंचे तो वहां तक, ये भी तो देखो आपने कितना बड़ा काम किया है। अब हमारा कोई होता यहाँ पे लीडर, उसने डंडा फेर देना था, ये क्या किया तुमने, ये नहीं, हमारे इतना नुकसान कर दिया। जूते लेके एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं और वो सारी इस तरीके की चीजें, मतलब हाँ, वो पॉलिटिक्स में तो खामोश हो जाते हैं। जी हाँ, वो तो सपोर्ट करते नहीं है। देखें जी, हमें सीखना पड़ेगा। इंडिया कोई तो वजह है ना कि वो हमसे इतने आगे हैं, हमें वो चीजें समझनी पड़ेंगी कि वो क्यों इतने आगे हैं। उनके अंदर एक चीज है एम्पैथी और ह्यूमिलिटी, ये 2 इंग्लिश के वर्ड हैं, इनको जाके आप स्टडी कीजिएगा। व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज अबव द सिंपैथी। सिंपैथी तो ये है ना कि मैं आप पे तरस खा रहा हूँ, हो यार, इसको हमदर्दी होती है, हमदर्दी है, मिलकर रो रहे हैं। एम्पैथी इज व्हेन यू फील इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू गो above and beyond and help this person.
ये लीडरशिप में होना चाहिए। तो जिस इंसान में एम्पैथी हो, जिसमें लोगों को के दिल जीतने की सलाहियत हो, सिर्फ वही अच्छा लीडर बनेगा। और जो आप डंडा फेरेगा, उसको जब तक डंडा है तब तक तो याद रखेंगे, लेकिन जैसे उसके हाथ से डंडा गया ना, डंडा भी तो हमेशा नहीं रहता ना, बड़े बड़े डंडे वाले आए हैं यहाँ पे, लेकिन डंडा हमेशा तो नहीं किसी के पास रहा। तो जब वो डंडा होता है ना, तो फिर अवाम के हाथ में जूता होता है। ये भी ध्यान में रखें आप। जी मैं इस पॉइंट पे कहूंगा कि आपका फियर तभी तक, जो फियर की लीडरशिप है वो तभी तक है कि जब तक आपका फियर है। जब फियर खत्म हो जाता है तो फिर आपकी लीडरशिप भी नहीं रहती। बिल्कुल।